इस वीडियो में हम मैथ के चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैथ का पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। इनकी इस चैप्टर से हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको चाहिए कि आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और मेरे साथ सवालों को सॉल्व करें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि जो मैं सवाल लगाने वाला हूँ ये आपको पहले से आते थे या नहीं। सारा जो आपका डाउट है, जो आपको मैथ कठिन लगती है, इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपका सारा डर और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमें थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं ना। तो चलिए देखिए, पहला जो वास्तविक संख्या का चैप्टर का पहला सवाल है वो तो आपको पता ही होगा कि HCF और LCM निकालने वाला इसमें चैप्टर है। उसका पहला प्रश्न है, तो लिखा क्या होगा, लिखा होगा निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF, ठीक है, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन। HCF ज्ञात करने के लिए, ठीक, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। ये सब लिखा होगा, आपके सामने लिखा भी है, आप इसे पढ़ें। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो आपका क्या है, पहला सवाल है 135 और 225, ये सवाल है आपका। ठीक है, क्या है, पहला सवाल जो है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे छोटी संख्या जो होती है वो बाहर करेंगे और बड़ी संख्या हम अंदर करेंगे। HCF को हम भाग विभाजन यानी इसे यूक्लिड विभाजन भी कहते हैं, से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 135 का भाग एक बार देंगे तो 135 आ गया। अब हम घटाएंगे, 5 और 5 गया 0, 22 में 13 गया 9। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो अब आप 90 का भाग दे देंगे 135 में, तो 90 का 90। अब हम घटाएंगे, बचा 5, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब हम 45 का भाग दे देंगे 90 में, तो 45 और दूनी कितना हो गया, 90 हो गया। तो हमें जो इधर पे 90 में 90 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। पता चल गया, तो ये बात क्लियर हुई कि जो संख्या शून्य कर दे वही HCF है। ठीक है, जो संख्या शून्य कर दे वही HCF है। तो HCF इधर पे क्या हुआ, HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो HCF हमें ज्ञात हो गया, कितना हुआ, 45 आया। बताओ कितना सरल तरीके से सवाल लगाया, आपको समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें प्यार दे सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और ताकि सब्सक्राइब भी कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लगाएं। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, इसी सेक्शन का, इसी चैप्टर का दूसरा सवाल, आप मुझे लगा के जरूर दिखाएं। लिखा है 867 और 255। क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो लगा के हमसे पहले दिखाइए। हम आपको 5 मिनट देते हैं, या 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट देते हैं। ठीक है, लगाइए, और लग जाए तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं, नहीं आए तो हम यहाँ आपको लगा के दिखाएंगे। लगाओ भाई जल्दी। तुमने तो बहुत जल्दी लगा दिया और आंसर भी दे दिया, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम। इसी तरह सवाल को स्पीड से लगाना एक और अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम रहता है। मिलते तो उतने ही घंटे हैं, 3,
और 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के मिलते हैं। लेकिन 3 घंटे जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत होते हैं, और जिसको पेपर पूरा आता है उसके लिए बहुत ही कम होते हैं। तो आपने जो सवाल लगाया वो बस उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये सवाल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले सेम टू सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हम 255 लिख देंगे, उसके बाद हम भाग दे देंगे, उसके बाद हम देंगे इसका भाग 3 बार में। 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 पचे 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब हमें घटा देना है। जब हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 102 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 102 का भाग दे देंगे 255 में, तो कितने बार देंगे? अब हम देंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। हाँ ठीक है, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। अब हमें क्या प्राप्त होगा? अब हमें प्राप्त होगा 51 प्राप्त होगा। अब हम 51 का भाग भी दे देंगे 102 में, और जब 2 में देंगे तो 51 का भाग 2 बार देंगे। 2 एका नम 2 और 5 दूनी 10। यहाँ देखिए 102 में 2 गए, 102 गए, खत्म हुआ। HCF अब आप ही बता दीजिए इसका क्या हुआ। तो HCF जो आपका हो गया वो आपका क्या हो गया? 51 हो गया। अब आप हमें ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके। अब इसे हम इरेज कर देते हैं और आगे ही हम इस वीडियो के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने आधी वीडियो देखी तो आपको आएगा ही नहीं ना, तो पूरा देखेंगे तभी सवाल समझ में आने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का आबाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम सवाल आपको लिख देते हैं, आज सवाल लगा के दिखाएं। पहला सवाल जो है आपके सामने ये लिखा कि 140 के गुणनखंड करना है, 156 ने करना है, और सबसे कठिन थोड़ा सा दे देते हैं 555। इनके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कौन करेगा? आप करेंगे। और कैसे करेंगे? पहले आप कोशिश करिए, फिर हम बताएंगे आपको कैसे करें, ठीक है। तो आप लगा के ज़रूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहले हमें डरना नहीं है, सवालों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही लगाना है। अगर हम जल्दबाजी कर देंगे तो हमारे सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें गलत सवाल नहीं करना, हमें सवाल सही लगाना है, और बोर्ड में हमें जो हमने ड्रीम देखा है 100 में 100 उसे भी पूरा करना है। और उसे पूरा करेंगे, हमने प्रण लिया है कि हम आपको 100 में 100 नंबर दिला के रहेंगे। बस आप अपनी तैयारी करते रहें और टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में ही दें, और समय मिले तो खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा खेलें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, कम खेलें, ठीक है। तो 140, 140 में क्या करना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये 2 के पहाड़े में आता ही नहीं आता। तो आता है 2 सत्ते 14, ये 0 में ऐसे रख देंगे। फिर 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता ना, क्या आता है? 6 आता है। तो हम पढ़ेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये 0 हम ऐसे उतार दें। फिर 2 से 2 तियां 6, गलती हो गई ना, इसीलिए कहते हैं गलती नहीं करना। 2 तियां 6, एक बचत इसमें गया, तो 2 पंचे 10, फिर 5 सते 35, फिर 7 एकनो 7, काटा ना। बिल्कुल आसानी से गुणनखंड कर लिया, कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिख देना 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, यही इस सवाल का आंसर है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका कुछ लोग दूसरा पार्ट इस तरह बताते हैं कि देखो, दो जो लिखा है इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे 7, इस तरह भी कुछ लोग लिखते हैं। तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं गुणनखंड का, और नीचे वाला भी, ठीक है। तो गुणनखंड हमने लिख दिया। आगे अब इसे हम कैसे करेंगे? इसे भी 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 नौ 18, 3 का नम 3, 3 का नम 13 से काट देंगे। कितने सरल गुणनखंड है। बस इस तरह साथ में लगाओ। फिर उसके बाद इसके करने के बाद हम 156 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसको आप लगाइएगा और हमें बताएं कि यह कैसे लगेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तभी हम बताएंगे, ठीक है। इसे हम कैसे लगाएंगे? इसे भी हम ऐसे लगाएंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 के नम 5 डबल 0 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 के नम 7, और 7 इकन्नम 7। फिर उसके बाद क्या होगा? तो 3 बचा ना, 3 उसमें गया, कितना हो गया? 30 हो गया।
7 चौको 28 और 7 ते 21, ठीक है। फिर 11 से घड़े आएगा, 11 का नाम 11, 11 दिया 33, 13 से 13 का नाम 13। ये थोड़ा सा कठिन था लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। तो इसके जो है गुणनखंड आप इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक तैयारी करते रहें।